वेलकम टू पाइथन नाइट्स। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग को अपने खुद के एरर्स रेज करने पड़ जाते हैं। मान लो कि आप लोग एक ऐप बना रहे हो। उस ऐप बनाते वक्त आप लोग के पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको खुद का कस्टम एरर रेज करना है। कस्टम एरर रेज क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो फिर बिना टाइम को जाया किए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। हम लोग आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते हैं और अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 26 के नाम से। ओके, इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड कर लेते हैं। लो जी, यहाँ से अब हम न्यू फाइल बना लेते हैं, main.py करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे चलते हैं, यहाँ पे इस फाइल को रन करके इस टर्मिनल को इधर ले आते हैं। चलो जी, अब अपनी बुक पे चलते हैं और कस्टम एरर को किस तरह रेज करना है ये चीज देखते हैं। ठीक है, पाइथन में आप अपने कस्टम एरर रेज कर सकते हो जब आपको लगता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन गलत है। ये फीचर प्रोग्राम को रोबस्ट कर सकता है और रीडेबल बनाता है, सॉरी रोबस्ट और रीडेबल बनाता है, क्योंकि आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रॉपर एरर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यार ये करना क्यों है? अब आप कभी कुछ लोग सोचोगे कि यार जब पाइथन आपको एरर दे रहा है, हर चीज कर रहा है, तो फिर कस्टम एरर की जरूरत ही क्या होगी? यार जरूरत होती है। कब जरूरत होती है कि यार अब देखो, आप पाइथन में रॉन्ग इनपुट दे रहे हो, तब पाइथन को पता भाई आपको एक एरर देना है, आपने इनपुट जो है वो गलत दी है। लेकिन यार सम टाइम आप इनपुट पाइथन के लिहाज से ठीक है, ठीक है, आपने स्ट्रिंग कोई और देनी थी, लेकिन आप स्ट्रिंग कोई और दे रहे हो। पाइथन के लिए तो वो स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। वो आपको देखना पड़ेगा कि इस पे इसको एरर देना है या इस पे इसको एरर नहीं देना। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट अभी समझाऊंगा, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसका जो कॉमन यूज केस है वो भी हम देख लेते हैं। इमेजिन करो एक फंक्शन है जो किसी यूजर की एज कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर एज 0 से छोटी या 150 से ज्यादा हो तो वो इनवैलिड है। देखा, वही बात आ गई ना। अब एज 0 से छोटी और ये 150 से ज्यादा होगी, पाइथन के लिए तो वो इंटीजर ही होगा। लेकिन हमें पता भाई इतनी एज नहीं होती किसी की, इतनी एज नहीं होती। 150 भी कोई, शायद ही यार, मैंने नहीं अपनी लाइफ में कोई देखा 150 साल का बंदा। अगर आप लोगों ने देखा तो कमेंट में बताना यार, मैं भी उसे देखना चाहूंगा कि 150 साल का भी कोई बंदा इस वक्त इस दुनिया में है। तो भाई देखना तो बनता है, इतना टाइम हो गया, उसका जाने का दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको कस्टम एरर रेज करना पड़ता है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, ये जीरो डिवीजन एरर है। आप इस तरह कर सकते हो, जीरो डिवीजन एरर तो पाइथन खुद भी प्रोवाइड करता है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ये देखो ना, आप इस तरह इसके बिना भी करो तो आप ये कर सकते हो। एक ये एग्जांपल है, मैं आपको ये एज वाली एग्जांपल करता हूँ। अब ये देखना जरा। हाँ, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। बाद में मैंने हाफ एग्जांपल है जो सिर्फ ली है, मैं इनकी जो है इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ। लो जी, ये हमारी इंडेंटेशन जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसका जो बाकी वाला है, ये ट्राई एक्सेप्ट वाला, ये वाला उठाते हैं। ठीक है, इसको यार ये कॉपी क्यों नहीं हो पा रहा? ये हो गया कॉपी। इसको अब हम जूम कर लेते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर को खिसक जाओ। ठीक है, लो जी, अब ये चीज देखना।
अब ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, बाय द वे सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? अब उसके अंदर एक एज वेरिएबल रख दिया। अगर वो एज जो है 0 से छोटी है, तो भाई उसे वैल्यू एरर दो। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि 0 से छोटी जितनी वैल्यूज़ है वो नेगेटिव होगी, मतलब वो झूठ बोल रहा है। नेगेटिव एज किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है? और जो एलिफ के अंदर हमने दिया है रेज़ वैल्यू एरर, ठीक है? वैल्यू एरर ये है एज कैन नॉट बी मोर देन 150, मतलब 150 साल से भाई कहेगा, पाइथन कहेगा कि, बल्कि हम कहेंगे, खुद प्रोग्रामर कहेंगे कि भाई पागल है, इतने साल हो गए तुझे, अब चला जाना इस दुनिया से, कब तक रहेगा? ठीक है, 150 एट्स योर एज इज वैलिड, ठीक है? आप कोई भी फॉर्म प्रिंट कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू एरर एज ई, और यहाँ पे आपने दो वैल्यू एरर खुद रेज किए हैं। किस तरह से रेज किए हैं, ये देखो, रेज कीवर्ड का यूज करके। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। हो सकता है आप में से कईयों को समझ ना आई हो, या हो सकता है सबको ही ना समझ आई हो। ठीक है, एज का नॉट बी नेगेटिव, ये चेक एज। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इनपुट लगा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, एज वेरिएबल का यूज कर लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है? एंटर योर एज, और चेक एज में एज वेरिएबल डाल देते हैं, ताकि हम यहाँ से इजीली उसको चला सके। अब हमारी एज है 20, ठीक है? ये कह रहा है योर एज इज वैलिड। अब मैं किसी की फॉर सम रीजन मैंने लिखना 20 था, लेकिन मैंने 200 लिख दिया, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। कहेगा नहीं भाई, एज का नॉट बी मोर देन 150, मतलब 150 ज्यादा नहीं हो सकती, इसने खुद एरर रेज किया, ठीक है? हालांकि मैंने इसको इनपुट बिल्कुल ठीक थी, इसके यहाँ पे ये देखो, इंटीजर वैल्यू एरर, मैंने इसको कोई स्ट्रिंग नहीं पास की, ठीक है? अब मैं इसको नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव भी इंटीजर ही होता है, सॉरी नेगेटिव 4 मैं इधर नहीं दूंगा, पहले इसको चलाऊंगा फिर नेगेटिव 4 दू, ठीक है? एज कैन नॉट बी नेगेटिव बता रहा है मुझे। अब ये देखना, जो पाइथन हैंडल कर रहा है ना, वो पता कौन सा एरर हैंडल कर रहा है, वो ये वाला कर रहा है, ठीक है? ये देखो, ये वाला जो है एरर हैंडल कर रहा है ना, ये पाइथन कर रहा है। कह रहा भाई ये एक स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्ट्रिंग ही है, आपको स्ट्रिंग देना चाह रहे हो और उसको आप वैलिड नहीं रखते, या फिर 100 आपने एज रखी हुई है, मैक्सिमम एक लिमिट रखी हुई है, 60 की लिमिट रखी हुई है, उससे अब आप नहीं एलिजिबल करना चाहते, आप उसे एरर देना चाहते हो, तो फिर भाई करेगा वो, इस तरह आपको करना पड़ेगा। तो पाइथन कहेगा भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए इंटीजर है, मेरे लिए क्या 50, क्या 500, क्या 5 लाख, क्या 50,000, मेरे लिए सब कुछ इंटीजर है। तुम्हारे लिए हो सकता है कोई इनकी वैल्यू हो, मेरे लिए जस्ट इंटीजर है। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने खुद के दो वैल्यू एरर जो थे वो रेज की है, ठीक है? यहाँ से वैल्यू एरर बनाए, किस तरह से बनाए, सबसे पहले रेज कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद जो एरर देना चाहते हो, ठीक है? एरर की टाइप आप देना चाहते हो, सिंटैक्स एरर देना चाहते हो, कुछ भी आप देना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे टाइप लिखनी है, ठीक है? और यहाँ पे एरर का मैसेज लिख देना है, जो मैसेज आप शो करवाना चाहते हो। एक और चीज होती है, आप खुद के एरर्स भी, ये वाले एरर्स भी बना सकते हो। ये तो पाइथन के बिल्ट इन एरर्स है ना, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम देख रहे थे कुछ एरर बिल्ट इन होते हैं, ये तो बिल्ट इन एरर्स है। लेकिन आप खुद का एरर्स भी बना सकते हो, वो किस तरह से, उसके लिए आपको क्लास का थोड़ा सा टच करना पड़ेगा। कोई और स्कूल की क्लास नहीं कह रहा है, कॉलेज की क्लास या यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं कह रहा, ये इसके अंदर क्लास कह रहा हूँ। वो चीज हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हम उसको चलाकर देखेंगे, ठीक है? किस तरह से चलाकर देखेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। ये रेजिंग कस्टम एरर हो गया, कस्टम क्लास एरर, ठीक है? अब यहाँ पे आपने पता क्या करना है, जस्ट आपने सिंपल सा करना है, आपको मुश्किल लगेगा ये, लेकिन कोई नहीं, देख लो, जब आप क्लासेस के बारे में पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप क्लास कीवर्ड का यूज करते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आप दे देते हो, एरर का नाम देखना, निधि भाई गुस्सा नहीं हो, ठीक है? या फिर निधि भाई गुस्सा है, ये आप कर देते हो। जो आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है? मैं यार कोई अच्छा सा ही एरर लिखता हूँ, ठीक है? अब हाँ, ये बड़े मजे का है, रात के रात के टाइम ये सबके पेरेंट्स तो खुश होते हैं, मोबाइल यूज मत करो, ठीक है? ये मैंने जो है एक एरर का नाम भी दिया, आपको होगा कि भाई क्या कर रहे हो, ये एरर थोड़ी होता है,
भाई आप बना सकते हो इसे, आप एरर बना सकते हो। ये नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, आप पास भी कर दो खाली, ठीक है? पास कर दिया, ये आपका एरर हो गया भाई तैयार। लो जी, अब आपने कहना है कि जो यूज़र है, अगर वो रात के टाइम करता, आप लॉजिक लिखते हो रात के टाइम करते, तो उसके उसको ये वाला एरर दो। किस तरह से दोगे, मैं आपको बताता हूँ। ट्राई, मैं कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक लिख देता हूँ, अब टाइम लिख देता हूँ, ठीक है? टाइम, टाइम जो है वो कोई भी हो सकता है, इंटीजर में हम टाइम ले लेते हैं। एंटर द टाइम यू स्पेंट ऑन मोबाइल, नहीं हम ये नहीं लिखेंगे, एंटर द टाइम ऑफ योर मोबाइल, ऑफ योर मोबाइल, ठीक है? अपने मोबाइल का टाइम बताओ, ठीक है? ये इसके बाद चलेगा। अगर जो टाइम है, इफ टाइम इज 8, 8 बजे से या 10 बजे से, 10 बजे हम लास्ट रख देते हैं। इफ टाइम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है? रेज जो हमने एरर बनाया है, वो रात के टाइम मोबाइल यूज मत करो, ठीक है? अब यहाँ पे हम ये रात 10 बजे के बाद मोबाइल यूज मत करो, ये हमने एक प्यारा सा मैसेज दे दिया उसको, ठीक है? मोबाइल यूज मत मत करो। अब हम जाते हैं, एल्स में जाते हैं। भाई साहब किधर गया, किधर गया? एल्स आ गया, एल्स। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट मोबाइल यूज कर सकते हो, यही लिख दिया, ठीक है? एक्सेप्ट एज ई, और ये पे ये आपने एक खुद का एरर बना लिया। आप कह रहे हो कि क्या यार चवल है ये, हाँ भाई होती चवल है, लेकिन आप कभी कभार आपको बनाने पड़ जाते हैं खुद के एरर। आपको खुद के एरर बनाने पड़ जाते हैं, आप इस तरह करके बना सकते हो। अब जस्ट एग्जांपल, मैं इसको रन करता हूँ, एंटर द टाइम योर मोबाइल, 11 बज रहे हैं, ठीक है? ये कह रहा है रात के 10 बजे के बाद मोबाइल यूज मत करो। अब कहोगे वाह यार ये तो काम कर रहा है, ठीक है? अगर आप 5 कहते हो तो हाँ भाई मोबाइल यूज कर सकते हो, वो अलग बात है, आप दिन के 5 बजे की बात कर रहे हो। तो ये इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं बना, लेकिन जस्ट ये समझाने के लिए था, अगर रात के 1 बजे हो तो ये क्या है, मोबाइल यूज कर सकते हो। ये बाय द वे थोड़ा सा घबराया हुआ है, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने का था। आप इस तरह अपने खुद के एरर, फनी एरर, किसी भी किस्म के एरर बना सकते हो, चाहे पाइथन ने वो बने हुए या नहीं बने। आपको भाई मैं डेवलपर हूं, मैं खुद करूंगा, पाइथन कौन होता है, ठीक है? मैं खुद अपने एरर बनाऊंगा, आप इस तरह करके भी एरर बना सकते हो, ठीक है? तो यही था बस, कस्टम एरर जो है किस तरह से रेज करते हैं। अब ये एसेट, यूजिंग एसेट फॉर रेजिंग, पाइथन में एसेट भी यूज होती है स्पेसिफिक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। अगर कंडीशन फेल हो तो एरर रेज होता है, ठीक है? ये चेक पॉजिटिव, ये वगैरह आप ये एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ये बताएगा कि आपको जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा आपको क्लियर कट करके बताएगा, ठीक है? ये की पॉइंट लाजमी से पढ़ लेना, अगर आपको भूल जाए तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।